दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और आज भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। आज दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 दर्ज हुआ है, तो वहीं पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज और आनंद विहार में सुबह AQI 380 के पार दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 दर्ज हुआ है, जबकि नोएडा का AQI लेवल का आंकड़ा 200 पार है। बढ़ते प्रदूषण का असर सड़कों पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। आलम यह है कि लोग अपने वाहनों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ठंड की वजह से कोहरा भी है, इसके कारण हम साइकिलिंग करने वालों या रनिंग करने वालों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और हमारी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। तो इसके लिए हमारी दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आता कि हर साल दिल्ली का पोल्यूशन दिवाली के बाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या किया जाए, इसके लिए हम बस सवाल ही करते रह जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। केजरीवाल ने कहा था कि जब हमारी सरकार होगी पंजाब और हरियाणा में तो हम वहाँ पर पराली नहीं जलने देंगे, और पर अब सरकार भी है पर फिर भी वहाँ पराली जलाई जा रही है इतनी ज़्यादा तादाद में। तो इसके पीछे उन्होंने किया क्या है, मेरा सवाल है उनसे डायरेक्ट कि उन्होंने क्या किया है पंजाब में तक कि अब भी उनकी पराली का धुआं दिल्ली में आ रहा है और हम लोगों का स्वास्थ्य को प्रॉब्लम कर रहा है। मैं लास्ट टेन्योर और फिर अभी के बीच में मैं एकदम साफ डिफरेंस देख रहा हूँ कि आप देख सकते हैं पीछे आपको इंडिकेट दिख रहा होगा, बट बड़ा ही हार्डली विजिबल है। और राष्ट्रपति भवन तो आप भूल ही जाइए, दिखेगा ही नहीं आपको। सो पोल्यूशन का लेवल डेफिनेटली पहले से बहुत ज़्यादा हाई हो रखा हुआ है। साथ इस वक्त AQI भी आपका 400+ चल रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस भी है। सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू एटलीस्ट फॉर द एनवायरनमेंट, और पब्लिक को भी थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है ऑब्वियसली, क्योंकि हम सब और आपके ही एफर्ट से ये चीज़ें साफ़ होंगी। गवर्नमेंट के एक्शन से सब कुछ हो नहीं सकता। मुझे खराश फील हो रही है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ और जहाँ मैं अभी आया हूँ, आई कैन डेफिनेटली फील दैट चेंज फॉर श्योर। आई गेस कि पोल्यूशन बढ़ गया है थोड़ा सा, एंड बिकॉज ऑफ विंटर ऑल्सो आई थिंक पोल्यूशन लग रहा है ऐसा। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ प्रणव भारद्वाज है। सबसे पहले अनुष्का, आपका रुख करूंगी। दिल्ली में देखिए, एक सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहा है कि हर साल इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। हर बार ठंडियां शुरू होती हैं और ऐसे में जो है पॉल्यूशन बढ़ जाता है, AQI का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीते 8 सालों से लगातार ऐसा हो रहा है कि दिवाली के बाद ही प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता नजर आता है। इसको लेकर के सरकार बीते साल से ग्रैब के जो कुछ नियम है वो लेकर आई है। हालांकि ये नियम अलग अलग स्तर पर, जब प्रदूषण अलग अलग स्तर पर पहुंचता है तब लागू किया जाता है। जैसे कि अगर प्रदूषण 300 से ऊपर है तो ग्रैब का दूसरा चरण लागू किया जाता है। अगर 300 से मतलब 400 से ऊपर अगर प्रदूषण जाए तो फिर उसमें ग्रैब थर्ड का फेज लागू किया जाता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही ग्रैब के थर्ड फेज को हटाया गया था, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम आज के प्रदूषण के स्तर के बारे में अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी, दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो CPCB के मुताबिक 333 पे पहुंच चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, फरीदाबाद में जो प्रदूषण का स्तर है वो 291 पर पहुंच गया है। गुरुग्राम पर जो प्रदूषण का स्तर है वो 241 पर पहुंचा हुआ है, और गाजियाबाद का जो प्रदूषण स्तर है वो 315 तक पहुंचा हुआ है। यानी कि प्रदूषण जो है वो लगातार बेहद खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। कल भी अगर हम प्रदूषण की बात करें तो जो प्रदूषण का स्तर था वो बहुत खराब श्रेणी में ही था, लेकिन आज के मुकाबले जो प्रदूषण का स्तर है वो अंक में और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी कारण तो ये होती है कि ठंड में हवा की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जम से जाते हैं। इस वजह से अगर कई दिनों तक लगातार हवा नहीं चलती तो उसके कारण प्रदूषण जो है हवा में जो है वो समाहित हो जाता है, और किसी तरीके से जो हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में, हमारे आंखों पर बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। बिल्कुल, काफी नुकसान पहुंचा रहा है ये प्रदूषण। और प्रणव, ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें, दिल्ली से लगा हुआ है और ऐसे में देखिए लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें परेशानियां हो रही है। लोग साफ तौर पर यहां बता रहे हैं कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, उनकी आंखों में जलन हो रही है। और ऐसे में क्या कोई यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई इस तरह की जानकारी है कि क्या अगर हवा की स्पीड अगर बढ़ती है तो प्रदूषण में कोई कमी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली NCR में और दिल्ली NCR से सटा जिला है नोएडा, उसमें कहीं ना कहीं AQI लेवल जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में इस समय AQI लेवल जो है वो 200 के पार है। और अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में आज 199
AQI लेवल है, तो कहीं ना कहीं AQI लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुबह के करीब अगर हम बात करें तो हमने तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की थी कि जो गाड़ियां हाईवे पर चल रही हैं उनको विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो नज़र आ रही है और बिना लाइटों के जो गाड़ी हैं वो नहीं चल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हानिकारक भी है और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तो कोई कदम उठाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में अपने आप को भी अवेयर करने की बहुत बड़ी कोशिश करनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है और चीज़ें जो हैं वो हवा में निकल के आ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो सवाल है वो इनके घेरे में भी लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को खुद अवेयर होने की इसमें खास तौर से ज़रूरत है। और पॉल्यूशन इतना जहरीला है, ये अपने आप में स्वास्थ्य पे भी जो है वो डालता है। और जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा है वो दिल्ली से सटा हुआ है, उसके बाद में AQI लेवल जो है वो यहाँ बढ़ता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है गवर्नमेंट तो इस पर कदम उठाएगी ही, लेकिन हाल फिलहाल जो है मौसम विभाग की अगर बात करें तो उनका कहना यह है कि अगर जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और हवा की गति अगर बढ़ जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो ये पॉल्यूशन है वो कहीं कम दिखेगा। बिल्कुल। और अनुष्का, एक और यहाँ पर सवाल बना हुआ है। देखिए, आपने त्योहारों का जिक्र किया था और दिवाली से पहले ही हम ये देख रहे हैं कि पॉल्यूशन पहले से ही इसकी दस्तक दे चुका था और ऐसे में अब सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि ये पॉल्यूशन कब तक ऐसा ही रहेगा, इसी तरह की स्थिति कब तक दिल्ली में देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ये स्थिति तब बनती है जब हवा की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। अभी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से हवा की जो गति है वो धीमी पड़ी हुई है। 8 से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। जब इस हवा की स्पीड में थोड़ा इजाफा होगा तब कहीं ये आसार लगाए जा सकते हैं। मौसम विभाग भी बार बार अपने जानकारी में ये बात हमें बताता है, इस बात की हमको जानकारी देता है कि हवा की जो गति है उसमें जैसे ही बढ़ोतरी होगी वैसे ही प्रदूषण छटेगा। लेकिन जब जब हवा धीमी पड़ेगी, जब जब हवा का जो स्तर है वो कम होगा, वैसे वैसे ही प्रदूषण में इजाफा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के ऊपर जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो हवा की जो धीमी गति होती है वो भी पहुंचाती है। हम अपने रोजाना जो अपना जीवन है उसमें गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तंदूर रेस्टोरेंट्स में अगर हम चले जाएं तो वहां पर तंदूर कल्चर है, तंदूर में खाना बनाया जाता है। इसके अलावा लकड़ियां, क्योंकि ठंड का मौसम है तो लोग जाहिर सी बात है आजकल लकड़ियों पर आग सेकते हुए भी नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में इन सब चीजों का भी बड़ा योगदान होता है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है वो प्रदूषण के जो कण है वो हवा में समाहित हो जाते हैं और उसके बाद हवा ना चलने की वजह से वो हवा में ही रह जाते हैं। इसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है और रोज रोज जो प्रदूषण हम फैलाते हैं, जो आग की वजह से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से, जो भी हवाएं जो प्रदूषण में जो प्रदूषण के जो कण हवा में मिलते हैं उसकी वजह से जो प्रदूषण है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे ही एक बार तेज हवा चलेगी वैसे ही ये प्रदूषण छटेगा। बिल्कुल। एक बड़ा यहाँ पर जो फैक्टर है, एक हवा की यहाँ पर बात की जा रही है, विंड स्पीड की बात की जा रही है। प्रणव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणव, एक तो प्रतिबंध की अगर बात की जाए, कई तरह के प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए हैं लेकिन इनका असर कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रैप यहाँ पर की बात की जा रही है, खासकर अगर स्कूल की जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनमें कई सारी परेशानियां आती हैं, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर, स्कूलों को लेकर क्या कोई प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा भी था कि स्कूल बंद कर दिए गए थे। इस तरीके का जो पॉल्यूशन है ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं इनके लिए भी हानिकारक है और जो गवर्नमेंट है वो भी इस पर सोच रही है। लेकिन अगर आप बात करें हाईवेज को अगर देखते हैं, क्योंकि नोएडा जो है वहाँ पे कई हाईवेज कनेक्ट होते हैं। NH91 है और आपका JP है और जितने भी एक्सप्रेस वे हैं वो भी ग्रेटर नोएडा में ही हैं। तो वहाँ पे अगर गाड़ियों की आप बात करेंगे तो दिन पे दिन वो बढ़ती नजर आ रही है। तो खुद को सोचना बहुत जरूरी होगा यहाँ पे, क्योंकि वजह ये है कि जो भी साधन संसाधन जो हैं उनकी अगर बात करें तो बिल्कुल। प्रणव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुंडका से ओम प्रताप शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। ओम प्रताप, आपसे जानना चाहेंगे मुंडका को लेकर किस तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, हमने दिल्ली का हाल जान लिया, हमने ग्रेटर नोएडा की तस्वीर भी देख ली, मुंडका के बारे में बताइए। ये मुंडका इलाका है और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर जो AQI जो लेवल है वो 251 के करीब अभी मापा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में कि यहाँ पर महज जो है 50 मीटर की भी जो दूरी है वो दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का आना जाना तो है लेकिन जो IQ लेवल है बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लोगों जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई, मास्क लगाकर लोग कह रहे हैं कि इस तरह से जो पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं सांस की प्रॉब्लम हो रही है और कई सारी दिक्कतें हैं जिसको लेकर लोग शिकायत तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि मुंडका जो इलाका है वो इंडस्ट्रियल एरिया अभी कहा जाता है और इसी से सटे हुए जो है टिकरी बॉर्डर है जो कि हरियाणा का जो क्षेत्र लगता है, वहां से भी जो पोल्यूशन का जो है एक जो है हवाएं जो
चलती है वहां से भी वो भी पोल्यूटेड होती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पूरी तरह से पोल्यूशन में घिरी हुई है और मुंडका इलाके में ये स्थिति हमेशा रहती है। अगर हम दिन की भी बात करें तो दोपहर के भी समय में यहाँ धुंध जैसा आलम रहता है, जबकि यहाँ पर रोडें थोड़ी खराब है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी और जो है यहाँ पर आसपास की जो फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं जो है उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं और यहाँ पर लोग काफी परेशान रहते हैं। जी चलिए, तो दिक्कतें काफी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का, प्रणव और आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदूषण लगातार बना हुआ है और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई बेहतर स्थिति देखने को मिले।